अगर औरतें अखाड़ा देखना मुहर्रम में बंद कर दे, कोई औरत अखाड़ा ना दिखे, कोई लड़का नहीं खेले, कोई लड़का नहीं खेलेगा। वो औरतें सब जो देखती है ना, तो गोड़ी उठो मुड़ी उठो मारी ने सुना, अरे वाह, औरतें भी खाली देखना बंद कर दे। ससुराल के आदमी अगर आ गया, साली आ गई तो मत पूछे, लड़का एकदम मुड़िया मारे गोड़ हाथ तोड़ ले। मुहर्रम में हमने कहा हुआ रे ससुराल से तो क्या लो मारी खिलाबो बढ़िया से मार कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और पेशाब करके पानी तक लड़का। अगले साल मुहर्रम के टाइम हम लोग प्रोग्राम करके जा रहे थे, देखा रोड के किनारे पेशाब कर रहा है, हाथ में झंडा है, कपार में पट्टी है, अब पेशाब कर रहा है। बोला हाँ बेटा पानी कहाँ है रे? बोल या हुसैन या हुसैन, पानी खत्म। मुहर्रम में नहीं देखते हो औरतें अखाड़ा चारों तरफ बैठेगी, है ना, लड़का लो जाके उधर मुड़िया मार के गिरेगा। जिधर औरतें से औरत खेलवा खेलते खेलते ऐसे खिलाफ लगा ना, जिधर औरतें ने उधर जाके कुत्ते कुत्ते चला जाए, उठेगा एकदम गंजी पर खेलता बॉस, एक फाइट मारो 3 दिन नहीं उठ पाया, जान में दम है ये नहीं, गुटका बिल्कुल सही बात है। जान के था उसको कहो कि हुसैन का पता है, जानते हो इमाम हुसैन के बारे में अभी सुना है? जो तुम अयाशी करते हो डीजे डांस पड़ाका, वो नाच गाना मुहर्रम के नाम पे, पता है तुझे? इमाम हुसैन 56 साल 4 महीना 5 महीना 4 दिन की उम्र थी मैदान करबला में। कितनी उम्र थी? 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र थी। 10वीं मुहर्रम था, जुमा का दिन था, 61 हिजरी था, मैदान करबला था, प्रदेश वतन था, जमीन गर्म थी, 3 दिन का भूखा प्यासा। उस वक्त इमाम हुसैन के सर का एक भी बाल नहीं पका था, ना दाढ़ी पकी थी, दाढ़ी भी काली थी और सर का बाल भी इमाम हुसैन का काला था, एक भी बाल नहीं पका था मैदान करबला में। लेकिन पता है जब इमाम अली अकबर शहीद हो गए, उनका बेटा इमाम अली अकबर जब शहीद हो गए मैदान करबला में, तो मैदान से खेमा जो झुकी झोपड़ी जैसे बना था खेमा, तो मैदान से खेमे तक लाते लाते लाश को उठाया था इमाम हुसैन ने, अपने बेटे की लाश को, और खेमे तक लाते लाते इतने कम में इमाम हुसैन डूबे थे, इतने कम में डूबे थे, इतनी तकलीफ हुई थी कि पूरा सर का बाल भी सफेद हो गया, दाढ़ी भी सफेद हो गई। बोलो मुसलमानों, करबला के मैदान से खेमा में कितनी दूरी होगी? 5 मिनट का रास्ता, 4 मिनट का रास्ता, 6 मिनट का रास्ता। इतनी दूरी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट गए थे ना, तो कभी जिंदगी में हंसा नहीं था, कभी नहीं हंसे थे करबला से लौटने में। और जब वो गुजरते थे किसी रास्ते से, तो कसाई लोग क्या करता था, अपने गोश्त जो दुकान में बेचता था उसको शटर गिरा देता था, उसको ठग देता था। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? सब लोग दिन भर गुजरता था, आप लोग नहीं छुपाते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गुजरता है तो आप छुरी चपड़ा सब ठग देते हो, गोश्त ठग देते हो। कहा सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब से करबला से लौटा है ना, और जब से ये छुरी चपड़ा गोश्त हड्डी खून देखता ना, इसके चेहरे का रंग बदल जाता। आज उसी के नाम पे हम कितने अयाशी रो बार बार कर रहा है। 2 किलोमीटर में करबला का नाम को दिया है मैदान में, ये करबला है। 3 दिन तक औरतें आ रही है जा रही है फातिहा करने नाम करबला के नाम पे, 5 सवार करके सेल्फी ले रही, लड़का आगे पीछे जा रहा है, कोई गम नहीं है। मैदान करबला में सैयदा सकीना 6 साल की उम्र थी, 6 साल, लेकिन खैमे से बाहर नहीं निकले। शहरबानू बैठी थी, पूरी दुनिया देखी करबला क्या चीज। नौजवान लड़के आज मुसलमान करबला के नाम पे इतनी अयाशी, मुहर्रम के नाम पे इतनी बेहुरमती। याद रख, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, और जो हकीकत में हुसैनी होंगे वही हुसैन के झंडे के नीचे रहेगा, और जो हुसैन के करीब होगा जन्नत उसके करीब होगी। बिल्कुल सही। इसलिए लोगों, औलादों को पढ़ाओ, औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, उलमा जो बयान करे उस पर अमल करो। आजकल बेटा लोग पढ़ना छोड़ दिया है। आज मुसलमान बेचने लगा, जानवर मार्केट में बिकता था, कुर्बानी में खस्सी मार्केट में बिका, हटिया में लोग जाता था खरीदने खस्सी, क्यों? कुर्बानी के लिए, बकरी खरीदने जाता था कुर्बानी के लिए। अब मुसलमान का बेटा बिकने लगा 2.5 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में। बोलो, जब तेरा बाप खुद के तुम्हारे ससुर के हाथ में बेच दे, और वो बाप कहे मौलाना मेरा बेटा खाना नहीं देता, तो 3 लाख में बेच चुका है, अब खाना क्यों मांगते हो? सही बात है, सही बात। खुदा के वास्ते अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा अरे मेरी कीमत तो 2.5 लाख नहीं है, मेरी कीमत हीरो होंडा डिस्कवर बुलेट नहीं है, अरे मैं नबी का दीवाना हूँ, नबी का कलमा पढ़ा हूँ, नबी के नाम पे झंडा उठाया हूँ, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया हूँ, आमद सरकार का महीना आया था, उस वक्त गलियों में चला था और सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। आजकल लोग जलसे में आते हैं, कुछ लोग घूम के चला जाता है, बहुत लोग नापाक बैठा होगा, इतने लोग बैठा सब पाक नहीं होगा, सही बता रहा हूँ जी, नापाक तक जलसे में आके बैठने लगा। सही बात है। साहब इकराम जब जाते थे बावसू होके जाते थे, खुशबू लगा के जाते थे। आजकल उधर बैठ लिया, पेशाब कर लिया, चल दिया, कहाँ जाए बोल जलसा से, पेशाब करी पानी ले ले, कल कार की ना ले। अजब हाल है मुसलमान,
अपनी मस्जिदों को आबाद करो सजदों से, बेटा बेटी को पढ़ाओ। मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन जा। जब तू नमाजी बन के जिएगी ना, तेरे नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे गुलाम हुसैन होगा। और जब तू बाहर से कहीं से जब तेरा शोहर आ जाए ना, शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब घर आ जाए तो सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए अपने शोहर के पास बैठना, थोड़ी देर, और जरूर पानी ला के देना, एक गिलास पानी देना। कितना सवाब है पता है? आज एक बीवी शोहर के हाथ बगल में बैठना नहीं चाहती है। किताबों में आया जब एक बीवी शोहर को खाली एक गिलास पानी हाथ में दे देती है ना, तो पानी देने में एक जिहाद का सवाब मिलता है। एक औरत, एक बीवी अगर शोहर के सामने बैठ करके और अपने सिंगार को दिखाए तो कितना सवाब है पता है? तो रिकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब होता है। आजकल तो औरतें सिंगार घर में थोड़ा करेगी, घर में रहेगी कुलकुलिया कर, जब शादी घर जाएगी, अरे बाप, लवली अलग, फेसवाश अलग, शादी में कोटा रमरी। लड़का बोला झारखंडी बाबा क्या बतावे, हम बीवी को लेके गए शादी घर, दावत थी शादी में, समझी घर गए। उसके बाद बीवी जा रही थी साथ में, मोटा मोटी जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर 1-2 घंटा बाद जब बीवी हम देखे तो 3-4 मरतबा देख रहे थे कि हमारी बीवी आगे बिल्कुल दूसरा गई। इतना बन संवर के वहां निकली मड़वा पर, पहले गई तो मोटा मोटी गई साथ में, अब जब वो फेरन लवली, वो डरमरी, वो बाल का सवार, वो कपड़ा चीट चाट पहन के निकली, हम देख रहे थे हमारे घर वाली के दूसरा। फिर देखे 3 मरतबा देखे तब पहचान पाए ना हमारे घर वाली। इतना खतरनाक बनेगी कहां, जहां गैर मर्दों को दिखाना होगा, दूसरों को दिखाने के लिए पूरा संवरेगी, सजेगी। और जब शोहर आएंगे घर, गुमसेन गना लाख तो एक फिर मार पे 3 दिन नहीं। और जब कहीं जाएंगे, अजीब रंग है, अपने शोहर के नाम पे सिंगार कर, काजल लगा, पाउडर लगा, क्रीम लगा, जो जो करना है, बाल को सवार, अच्छा कपड़ा पहन, चीट चाट, यानी सुंदर बन के रहना। अपने शोहर के नाम पे उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार कर। और वही सिंगार अगर उल्टा, जैसे सिंगार करके गली कुचम बैठे, सिंगार करके हटिया बाजार जाए, सिंगार करके दूसरों को दिखाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, वहां सबकी हाजिरी होगी। वो औरत भी होंगे, मर्द भी होगा, छोटे बड़े सब भी होंगे, वहां औलिया भी होंगे, अंबिया होंगे, पीर फकीर सब होंगे, लेकिन वो औरत रहेगी जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाया करती थी। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बिल्कुल माँ बहने, इस पर गौर करना, सिंगार कभी गैर को नहीं दिखाना। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। शोहर को दिखाना सवाब है, 2 रकात नफल का सबब। डेली संवरो सजो, मगरिब के टाइम में समझो कि मेरा शोहर अब आएगा काम करके, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सज लेते हैं, संवर लेते हैं। अगर डेली तुम सजती संवरती हो शोहर के नाम पे, तो रोज तुम्हारे नमाज माल में 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। रोज पानी गिलास में देती हो शोहर के हाथ में, रोज जिहाद का सवाब मिलेगा। और वही शोहर के बगैर बोले अगर पांव दबाती हो तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। खास करके हमारी माँ बहनें इस वीडियो को क्यों औरतें अजमेर जाए, कलियर कचौचा क्यों जाएगी, क्यों वो सारा रानी में पत्थर चपटी जाएगी? अरे घर बैठे शोहर के पांव दबा दोगे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिल जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। फिर यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के धोवल है। अजीब तमाशा है, क्योंकि ये जो रस्म चला है ना, जो हम लोग शादी भी हम जो फजूल खर्ची करते हैं उसको बंद कीजिए। कौन उद्यमित मदरसा है ना ऐसे यहाँ पे चल रहा है, मदरसे पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आज पता है हुकूमत तुम्हारे खिलाफ, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई है, नेता की बोली भाषा एक तरफा है। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ गो मांस के शक में 11 घरों पे बुलडोजर चला है। गो मांस ये लोग रखता है, बुचड़ है, कसाई के नाम, और इसीलिए 11 घरों में बुलडोजर चला दिया। हिम्मत है हुकूमत को, चला पाएगा? चला ले। तेलंगाना में एक बुचड़ खाना है अल कबीर के नाम से, वो गैर मुस्लिम के नाम पे गैर मुस्लिम काम करता है, चलाओ। नहीं करेगा। तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया में 24 घंटा मुसलमान मुसलमान मुसलमान
मदरसा में आतंकवाद ये है वो है। सुना है कभी जिंदगी में? कभी आज तक सुना है पूरे भारत में कोई मुसलमान आज तक घोटाला में पकड़ाया है? नहीं पकड़ाया, इसलिए कि मुसलमान वफादार होते हैं। आज तक 900 से ज्यादा वृद्धाश्रम है भारत में, वृद्धाश्रम। कोई मुसलमान का माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कोई वृद्धाश्रम मुसलमान का माँ बाप नहीं मिलेगा, इसको याद रखिएगा। लेकिन हमारे पीछे इस कदर हाथ होके पड़ा है, हार जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, जीते तो मुसलमान जिम्मेदार। क्या मौलाना अफसोस साहब लगता सही है। बोल रहे हैं? कमेंट में थोड़ी बताएं। जीत हार के लिए परेशान, वो जीत हार के चक्कर में तू मत रहा। अरे तू उसी वक्त जीत चुका है जब तूने नबी का कलमा पढ़ा है, तो उस वक्त जीता था, आज भी जीते हो, कयामत तक जीते रहो। सुभान अल्लाह। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा राजनीति में भी उतार। इलाके में अगर चुनाव हो तो मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य बना, बच्चों को अपना कायद बना, रहनुमा बना, लीडर बना, नेता भी बना, बेटों को, बाल बच्चों को इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, सब कुछ बनाना। शराबी मत बनाना, अय्याशी मत बनाना, जुआरी मत बनाना। गरीब के झोपड़ी में बेटा पैदा हो, कसम खुदा के उस बच्चे को पढ़ा लिखा देना, करीब में चलेगा, नजर आएगा कि गुलाम रसूल चला जा रहा है। सही बोल रहे हैं मौलाना साहब। आज जरूरत है मुसलमानों को संवरने की, सजने की। शादी ब्याह में शॉर्ट खर्चा करना, शादी बेटा करोगे शॉर्ट करना। 25 गाड़ी जो बेटी बाप को लेके दिखाते हो, बेशर्मी का हद पार करते हैं मुसलमान। 25 गाड़ी, 30 गाड़ी। बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता ना तो भिख मंगा बेटा बाप 25 गाड़ी लेके जाता, 9 गो टोटो ले जाता, टोटो वो ऑटो 7 गो जाते, 3 गो रास्ते में गिर जाता। ये तो बेटी बाप का पैसा है। 25 को गाड़ी, 3, 150, 200 बाराती, पड़ाका 12,000 का अलग ऊपर में फूटने वाला, डीजे अलग। 3 दिन से डीजे बज रहा है, सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डीजे आवाज में कोई सुनाई नहीं दे रहा है। शादी के बाद सबका दमा बीमारी पकड़ लिया घर में, तो डीजे बज रहा है, इधर मेहमान आया, अस्सलाम वालेकुम, बोला सलमान के तरह रहो, जो तुम्हारा धर्म है, मजहब है, उसको फॉलो करो। सही बात है। 300 बेटी घर जाकर के खाते हो, शर्म नहीं लगती है? 300-400 जाके बेचारा बर्बाद, टेबल कुर्सी में खा खा के बर्बाद। गाछ के नीचे बैठ के खा लो, पत्ता में बैठ के खा लो, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड चाहिए। आजकल बेटी बाप से भी गुजारिश है, आप भी खाना में कम इंतजाम करें। शादी होती है बेटी के घर जा करके, खेत बेच के, गाछ बेच के, बैल बेच के इंतजाम कर रहा है। वो आतंकवादी के लिए जो तुम्हारे घर से 3 लाख लेके तब तेरा घर आ रहा है, उसके लिए इतने कदर। सही बात बोल रहे हैं मौलाना साहब। दाल भात खिला दो नीचे बैठाकर, बिरयानी, सलाद, पापड़, तड़का, कुल्फी, रसगुल्ला, दही, दांत ठोकने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग। ये सब स्टाइल बंद करो। ये गैरों का तरीका तुम क्यों अपना रहे हो? पैसों को बचा करके उन पैसों से उन बच्चों को, बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारी बेटियां ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका सही इस्तेमाल करो। थोड़ी बहुत दौलत मुसलमान के पास क्या आई, पूरा कवरेज एरिया बाहर हो गया, इस्लाम से निकल गया। हमारा बाल बच्चा नहीं देखते हो? हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारी बेटियां, कोई मतलब नहीं है। अजान हो रही है, सब लोग सुन रहा है, एक आदमी जाते हो, मस्जिद में अजान होती है, पूरा मोहल्ला का आदमी सुनता है, 100 आदमी सुनता है, 500 आदमी सुनता है, लेकिन 5 आदमी जाता है। कहता मौलाना बरकत नहीं हो रही है, फिलिस्तीन के हक में दुआ करते हो। अरे पूरे भारत के नौजवान की मोहब्बत एक तरफ, फिलिस्तीन के बच्चा एक बच्चे की मोहब्बत एक तरफ है। वो मुसीबत आपके पास आती तो भाग जाती है। जितना पत्थर नहीं होगा आपके भारत में, उतना वहां बम गिर चुका है। आज भी सब्र किया हुआ है, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे दिया है। बाप चला गया, सामने बाप तड़प रहा है, सामने मां मर गई है, जवान बेटा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा देख रही हो, देख रहा तड़पता हुआ। आपकी थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो पूरा गांव रोना रोते हो। मस्जिद में 200 रुपया 500 रुपया चंदा लग जाए तो पूरा गांव कहते हो, अरे इस्लाम के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, बैतुल मुक़द्दस के नाम पे खानदान का खानदान लुटा दिया, पूरे फिलिस्तीन लुटा दिया। लेकिन अब भी इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजहब के लिए, ईमान के लिए अब भी हिम्मत नहीं हारा है। इसलिए खुदा के वास्ते इल्म खौफ खुदा रिश्क मुस्तफा पैदा करो। शराब पीते और कहते मुसलमान है, मुसलमान और शराब ये हो नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो शराबी नहीं होगा, जो शराबी होगा वो मुसलमान नहीं होगा। कैसे मुसलमान शराब पिएगा? जुआ खेलते मुसलमान हो, ताश खेलते मुसलमान हो, रिश्वत लेते मुसलमान बने हो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा मजहब अलग है। तुम्हारे दीन, जिस दीन को मानते हो, जिस मजहब को मानते हो, मजहब अलग है, दीन अलग है। हमारे धर्म में शराब, जुआ, ज़िना सब हराम है। उस धर्म को फॉलो कर, उस पर अमल कर। आज मोबाइल के जमाने में इतना लोग आवारा हो गया जिसका कोई हद नहीं।
जवान बेटा मोबाइल लेके रात रात भर घर से बाहर, बाप सोया हुआ, कोई फिक्र नहीं। जवान बेटी मोबाइल लेके खेत बाजार में घूम रही है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। एक पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़की पागल को बन गई। सही बात। अब बोलना बचपन, अब बचपन है, प्यार है लोग।